दिल में हिंदुस्तान बस जाता है। इंडिया ने बहुत क्विक रिस्पांस किया। फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान में पीड़ितों की मदद करने के लिए 1000 फैमिली टेंट, 15 टन फूड मटेरियल भेजा है। भारत ने अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अफगानिस्तान को मदद भेजनी शुरू कर दी। इंडिया ने 21 टन सामग्री भेजी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कल ही एक अर्थक्वेक आया था। भारत ने अफगानिस्तान भेजी है मदद। 21 टन राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें कंबल, टेंट, पानी के टैंक और जनरेटर, रसोई के बर्तन भेजे गए हैं। आवश्यक दवाइयां भी भेजी गई है। व्हील चेयर, स्लीपिंग बैग भेजे गए हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने अफगानिस्तान की क़यादत से न सिर्फ राब्ता किया, बल्कि 1000 के करीब फैमिली टेंट्स प्रोवाइड किए। आज भी राहत सामग्री भेजी जा रही है। भूकंप प्रभावित कुन्नार में सड़कें नहीं होने की वजह से रेस्क्यू और राहत का सामान पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। कई इलाकों में फिलहाल हेलीकॉप्टर की मदद से सामान भेजा जा रहा है। भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर सबसे पहले अपने दोस्त अफगानिस्तान को सहायता देनी शुरू की है। मुश्किल वक्त में भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लिए खड़ा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्रोवाइड किए, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की और आने वाले टाइम में मजीद हेल्प करने का भी ऐलान किया। अफगानिस्तान में आए भयंकर भूकंप के चलते मरने वालों की तादाद 800 के पार चली गई है और करीब 3500 लोगों के इस भूकंप में घायल होने की खबर आ रही है। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्ते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान की धरती कांप उठी। एक भयावह भूकंप ने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी। चारों तरफ मातम, टूटी फूटी इमारतें और मदद के लिए बिलखते बच्चे। लेकिन सवाल ये था, कौन देगा अफगानिस्तान का साथ? और तभी सबसे पहले सामने आया भारत। भारत ने बिना देरी किए राहत सामग्री, दवाइयां, खाना और बचाव दल रवाना कर दिए। हजारों परिवारों तक भारत की मदद पहुंची। अफगानिस्तान के लोग, जिनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं, आज राहत की सांस ले रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब तालिबान ने भारत का खुलकर शुक्रिया अदा किया। वो तालिबान जिसने कभी भारत से दूरी बनाई थी, आज आंसुओं के साथ कह रहा था, भारत ही असली मददगार है। उनके लफ्ज नहीं, उनकी आंखों के आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे। और उधर पाकिस्तान चुप, बेबस और मायूस। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान न तो मदद भेज पाया और न ही अफगानिस्तान की जनता के दिल जीत पाया। अफगानिस्तान ने भारत का नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। यही है असली शर्मिंदगी। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि भारत सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि इंसानियत का सच्चा प्रतीक है। जहां दूसरों ने मुंह मोड़ा, वहां भारत ने दिल खोला। यही वजह है कि आज अफगानिस्तान की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, भारत। यही है भारत की असली शक्ति, मदद, मानवता और मजबूत रिश्ते। जय हिंद। बढ़ते हैं वीडियो में। लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की, बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोट में, तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो, सीखो इनसे इंसानियत। भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं, दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन भारत के साथ दुनिया ने बहुत जुल्म किया है। तारीख उठा के अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तारीख में अफगानिस्तान का भी नाम आता है कि अफगानिस्तान के पुराने पुरकशों कैसे बोलते हैं हिंदी में, कि उन्होंने भी अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ बड़ी लड़ाइयां जो है लड़ी है। लेकिन भारत ने हमेशा जो है इंसानियत दिखाई है। भारत ने हमेशा हेल्प की है। भारत ने हमेशा अपना निवाला बांटा है सारे देशों के साथ। उस अर्थक्वेक के बाद वहां पर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अर्थक्वेक 6 रिक्टर स्केल से ज्यादा था। तालिबान की सरकार को ये पहली बार नहीं है जब इंडिया ने कोई रिलीफ मटेरियल भेजा। इससे पहले भी भेजा था, लेकिन इंडिया सबसे पहले उन कंट्रीज में था जिन्होंने, तुर्की को भी सबसे पहले दिया था। तुर्की धोखेबाज निकला, तुर्की नमक हराम निकला, तो हम क्या करें। लेकिन अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, आज से नहीं बहुत पहले से। तो याद है आपको काबुली वाला, मतलब 4 सदी पहले, 5 सदी पहले, या बोले तो 5000 साल पहले गांधारी भी वहीं से है। हमारे रिश्ते आज के नहीं है, पुराने हैं। हमने वहां पर दिया और अभी और रिलीफ, चाहे प्योर ह्यूमैनिटेरियन एड है, और
क्यों अफगानिस्तान के यूट्यूबर्स इतनी तारीफ कर रहे हैं इंडिया की कि पाकिस्तान नमक हराम है, वरना इंडिया आपको मुसीबत के टाइम पे परेशान नहीं करता, सपोर्ट करता है, छोड़ता कभी नहीं है। मैं ये आपको कहना चाहूंगा, आपको याद होगा कि अभी से कुछ अरसा पहले तुर्की में भी अर्थक्वेक आया, बहुत बड़ी तबाही हुई और वहां पर भी इंडिया ने अपनी टीमें भेजी, अपनी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की, जिस पर तुर्की के प्रेसिडेंट ने बाद में इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया। अब तुर्की भी इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, जबकि इंडिया के बारे में, भारत के बारे में हम ये कहते हैं ये हिंदुओं का कंट्री है या फिर मेजोरिटी हिंदुओं की है और गवर्नमेंट हिंदुओं की है। तो फिर क्या वजह है कि भारत अफगानिस्तान की हेल्प को भी पहुंचा, तुर्की की हेल्प को भी पहुंचा। अफगानिस्तान के बारे में फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जी वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करता है, तो इस वजह से अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन दिन ब दिन बेहतर करना चाहता है, कह सकते हैं। लेकिन तुर्की तो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट आए दिन स्टेटमेंट देता रहता है, पाकिस्तान के हक में बहुत सी स्टेटमेंट देता है। कश्मीर के मामले में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होता नजर आता है। तो फिर भारत ने जब अर्थक्वेक आया तुर्की में तो क्यों हेल्प की? इधर से एक बात जाहिर होती है कि किसी भी कंट्री का मजहब नहीं होता, हर कंट्री की प्रायोरिटीज होती हैं, हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, या फिर पूरी दुनिया, अगर मैं कहूं अपने अल्फाज में कहूं तो पूरी दुनिया अगर चल रही है तो वो इंसानियत की बुनियादों पर चल रही है, सेल्फ इंटरेस्ट की बुनियादों पर चल रही है। और हमें भी ये चीज पर वर्क करना चाहिए, गौर करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या इसके अलावा जितने भी मजहब हैं, इनसे थोड़ा आगे बढ़कर हमें इंसानियत की बात करनी चाहिए। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन बैठकर बोल रहे थे कि अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है तो भारत ने जो है मक्कारी, पता नहीं मक्कारी का मकसद क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि मक्कारी दिखाते हुए उन्होंने जो है जल्द से जल्द जो है वो हेल्प की अफगानिस्तान की, और एड वगैरह सब कुछ रेडी करके पहले से रखा हुआ था। कैसे हो सकता है अर्थक्वेक हुआ और उसके 2 घंटे बाद डॉक्टर जयशंकर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है कि अर्थक्वेक के लोगों के लिए जो है वो हेल्प जा रही है। अरे पाकिस्तान के लोगों, भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि तुम्हारे पाकिस्तान के लिए कितनी बार हेल्प की है भारत ने। मसला यह है कि तुम लोग दुश्मनी में इतना गिर चुके हो कि तुम लोग इंसानियत को भूल गए हो। फ्लड आने से पहले भारत ने इन्फॉर्म भी किया था जो है पाकिस्तान को कि भैया फ्लड आ सकता है, आप अपनी तैयारियां करके रखें। लेकिन आपकी सरकार इतनी करप्ट है कि वो करप्शन में इतनी बिजी है कि उनको अपने लोगों की पड़ी ही नहीं है कि फ्लड आएगा और ये लोग बर्बाद होंगे। और पाकिस्तान की सरकार तो चाहते भी यही है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा बड़ा कांड हो जाए ताकि दुनिया से वो भीख मांग सके। दुनिया से आज भी वही हो रहा है, पूरी दुनिया से शहबाज शरीफ जो है वो समिट में जाकर लोगों से वो हेल्प मांग रहा है।